तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 100 गुना अधिक कुशल है तो ज्ञात करना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो पहला कंडीशन हमारे सामने बना कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 18, और जो बी प्लस सी ये कितने दिन में, 30 दिन में काम कर ले रहे हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 90। अब एफिशिएंसी निकाल लें। एफिशिएंसी के लिए मैंने बताया है कि टोटल वर्क अपॉन डेज कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। एक और चीज दिया है कि ए जो है वो सी से क्या है, 100 गुना अधिक कुशल है। यानी कि अगर ये लिख दे ए बराबर 2C तो कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, ए है, और सी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, ए की जो एफिशिएंसी है वो 2A है, और सी की जो एफिशिएंसी है कितनी है, ए है, ठीक है। तो हाँ, तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी कितनी दी है, 5, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दी गई है, 3 दी गई है। वैल्यू रख देते हैं, ये जो हमने 2A और कहते हैं सी का ए माना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस बी बराबर 5 और बी प्लस ए बराबर 3, ठीक। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दें, जोड़ दें, दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। हाँ हाँ, जोड़ेंगे तभी आएगा, माइनस करेंगे तो बी खत्म हो जाएगा। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3A प्लस 2B बराबर 8। माइनस ही करेंगे क्या, माइनस कर देते हैं। हाँ, माइनस कर दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 2, a बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1। a बराबर अगर 2 है तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब हमारा काम कितना है, 90, और b की एफिशिएंसी कितनी है, b की एफिशिएंसी 1 है। तो कितना डेज आ जाएगा, 90 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये भी हो गया था। देखिए इसमें कहा जा रहा है राम और श्याम मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। शाम को वही काम करने में राम से 2 गुना समय लगता है, ठीक है। यानी कि तो अगर मान लेते हैं राम 2A है तो श्याम कितना है, ए एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और दोनों को मिलकर कितना काम कितने दिन टाइम लग रहा है, 16। हाँ, एफिशिएंसी 3A हो जाएगा, लेकिन दोनों को मिलकर कितना काम लग रहा है, 16, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। ये तो दिन हो गया, और टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने बताया है W बराबर क्या होता है, E इंटू टी। तो E कितना हो जाएगा, 2A प्लस A कितना, 3A इंटू ये कितना हो जाएगा, 16। तो काम कितना हो गया, 48A। अब कौन अकेला काम कर रहा है, शाम को अकेले वो काम करना है। तो शाम को अकेले काम करना है, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 48A, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, A। तो कितना दिन लगेगा उसको, 48 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, E सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये भी हो गया था, लगाइए।
यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है तो उसी काम को जो दोगुने आकार का हो जाए, मतलब कि काम क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अरे कितना रहा है, 45, 45 ना, सही। अब हम लोग धीरे धीरे स्टेप बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 1% का काम देखें, फिर 2%, फिर उसमें 3 हो गया। अब क्या हो गया है, महिला और पुरुष दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी वाली चीजें देखें, फिर उसका परसेंटेज में चले जाएंगे कि इतना उसका काम है, इतना। कौन सा? अच्छा, जैसे यहाँ पे 9 पुरुष या 15 महिला, तो आप कह रहे हैं कि ये जो है और वाला जो है उसके बाद बैठेगा नहीं, 2 गुना कह रहे हैं ना, तो बैठ जाएगा जो 45, सही है। सही। मेढक पकड़ लेते हो आप, मेढक क्या? चढ़ रहा किया जाए। देखिए कह रहा है यदि 9 पुरुष या 15 महिला एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है या करते हैं, तो और वो कितना घंटा काम करते हैं हर दिन, 9 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, महिलाओं को लेके चलते हैं। ठीक है, या तो पुरुष ले लो या तो महिला ले लो। ठीक, तो 15 महिलाएं, 15 महिलाएं हैं, वो कितना दिन काम कर रही हैं, 18 दिन काम कर रही हैं। कितने घंटे काम कर रही हैं, 9 घंटे काम कर रही है, एमडीएच वाले से हो गया। ठीक, अब उसी काम का आकार क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। अब ये जो काम है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक, और उसको करने वाले कौन है, 6 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं, 6 पुरुष, और कितनी महिलाएं हैं, 8 महिलाएं हैं। 6 पुरुष 8 महिलाएं हैं। ठीक, और कितने घंटे काम कर रहे हैं वो लोग, 6 घंटे काम कर रहे हैं। दिनों की संख्या नहीं पता तो यहाँ पे डी लिख देते हैं, और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक, दोनों काम बराबर है तो डब्ल्यू डब्ल्यू नीचे जो था वो कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि अब हमको क्या करना है, दिन निकालना है, तो हमारे पास जो वेरिएबल होना चाहिए दोनों साइड में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो दोनों तरफ महिलाएं हो या दोनों तरफ पुरुष हो। तो हमें इस इक्वेशन से इस जो पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 9 जो पुरुष हैं वो किसके बराबर हैं, 15 महिलाओं के बराबर हैं। ठीक, तो कट कर दें, अगर ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 5। ठीक, इसी को पुट कर देते हैं, यानी कि 6 मेल्स के लिए कितनी महिलाएं होंगी, 10 महिलाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर रख दीजिए, 6 पुरुष के यहाँ पे कितना महिला हो जाएंगी, 10, और 8 और हैं तो कितना हो जाएगा, 18 डब्ल्यू। ठीक, D इंटू 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही सेम आ जाएगा ना। ठीक है, 2 गुणे 15, W गुणे 18 गुणे 9, कट कर देते हैं, 18 से 18 कैंसिल, W से W कैंसिल, 9 और ये 6 कितने बार जाएगा, ये 3 बार, और ये कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 से 2 कैंसिल, 15 तिया 45, डी बराबर कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 डेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बस बैठ गया।
हाँ, किस मेथड से? कौन सा बताओ? एंड अपॉन, यार हम एकदम बेसिकली सीखे हैं और हम ये सोचते हैं ना कि मान लो हम ज्यादा शॉर्टकट सीखें और एग्जाम में गए और हमको भूल गया तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन सही है जो आप लोग कह रहे हो, आप जो कह रहे हो किसी वो जो है शॉर्ट जो होता है जल्दी से हो जाता है, लेकिन हम एकदम बेसिक चलते हैं कि फंसे ही ना कभी, एकदम सीधा रास्ता, कहीं गली उली नहीं। हाँ, उसमें अगर कहीं 2 गुना 3 गुना करके तो बैठना नहीं है, बहुत देर करना पड़ता है उसमें, जो जो दूसरा मेथड है थोड़ा सा इजी रहता है इस तरह का था ना, तो गलत भी नहीं करना पड़ता, देखिए जैसे आंसर आएगा वैसे आता है मल्टीपल, आप थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर काम नहीं करता है। हम एकदम सोचते हैं एकदम प्रॉपर सीधा रास्ते पे चलो, कोई गली उली नहीं लेते, एकदम सीधे पहुंचना। चेंज किया जाए हाँ इस पे, कैसे? सेकेंड वाले पोर्शन से 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 जो है मेल हो गए और कितनी महिलाएं हो गई? 8 महिलाएं हो गई। अब तो सॉल्व तो हो गया, कहां से सॉल्व करें अब? अरे यार वही तो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं उसके बाद में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 14। हमको बता देना वो मेथड, हमको भी जानना है कैसे लग रहा है न्यूली। ये लगाओ, हेमंत और विकास मिलकर 15 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। हाँ, दोनों ने साथ में दीवार बनाना शुरू किया और 3 दिन बाद जो है हेमंत काम छोड़कर चला गया या फिर, और विकास ने अकेले ही शेष दिन क्या किया? शेष 24 दिनों तक उस काम को पूरा किया। तो हमें बताना है हेमंत की दक्षता, एफिशिएंसी जो है, विकास की एफिशिएंसी का कितना प्रतिशत है? हम्म, 3 दिन दोनों काम कर रहे हैं। हाँ, हम कहे 3 3 काम कर रहे हैं। हाँ, दोनों दीवार बनाना शुरू किए हैं, और क्या हुआ 3 दिन बाद जो है कौन चला गया? हेमंत चला गया ना। हाँ, हेमंत चला गया और फिर विकास ने क्या किया? अकेले ही सारा काम किया 24 दिन तक। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जो बोल रहा है क्वेश्चन में, बस वो इक्वेशन बनाओ, खुद बैठ जाएगा। कोई कभी भी क्वेश्चन को रैंडम करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो और जो बन रहा है वो बनाते चले जाओ, बनता चला जाएगा वो क्वेश्चन अपने आप। अभी तो मतलब ये समझ लो बेसिक है, हम कल से जो है सीजीएल वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे। किया जाए, देखिए हेमंत और विकास मिलकर 15 दिनों में कोई दीवार बनाते हैं, यानी हेमंत और विकास मिलकर काम कर, हाँ 50 नहीं आएगा, 100, दोनों बराबर आएंगे। हेमंत और विकास मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 15 दिन तक काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों दीवार बनाना शुरू किया और 3 दिन बाद हेमंत चला गया। तो अब हमें एक चीज पता चला कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक काम किया। पहले, हाँ पहले जो है, जो ये कहा जा रहा है हेमंत और विकास मिलकर 15 दिनों में दीवार बना लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि हेमंत और विकास मिलकर कितना काम कर लेते हैं, कितने दिन तक काम करते हैं? 15 दिन तक काम करते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? H + V इंटू
15। ठीक, अब कहा जा रहा है कि हेमंत और विकास जो है मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो हेमंत और विकास मिलकर कितने दिन तक काम कर लिए? 3 दिन तक काम कर लिए। फिर क्या हो रहा है कि 3 दिन के बाद हेमंत छोड़कर चला गया। अब कौन काम कर रहा है? विकास काम कर रहा है। और विकास कितने दिन तक काम किया? 24 दिन तक काम किया। तो यानी कि 24 दिन तक काम किया किसने? विकास ने काम किया। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना काम करने के बाद टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब जो है यहीं से आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3H प्लस 3V प्लस 24V बराबर 15H प्लस 15V हो जाएगा। H वाले पार्ट को, ये जो 3H है इसको इस साइड लेते जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 12H और बराबर ये जो है 3 और ये 27 हो जाएगा। 3 और 24 27, 27 में से 15 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 12V। तो H बराबर कितना हो गया? V। तो यानी कि जो एफिशिएंसी है H की और 100 की V की दोनों क्या है? बराबर है, कोई अंतर नहीं है। तो उसमें कितना होगा? 100% होगा। तो दोनों हेमंत की दक्षता विकास की दक्षता का कितना प्रतिशत है? तो 100%। कोई, हाँ, कोई भी अंतर नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं। अगला प्रश्न। इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हम्म, 15 दिन सही। फिर से कैसे लगा लिए? बिना पेन उठाए कैसे लगा ले रहे हो आप? कैसे बताओ, हमको भी जानना है ना, हम भी जानना चाहते हैं। हमको लगेगा कि 3 लाइन तो हम लिखेंगे अगर लगाना है हमको तो। कैसे? एलसीएम? इसमें एलसीएम कैसे? इसमें एलसीएम कैसे लगेगा? नहीं, 6 दिन में पूरा नहीं करता। 6 दिन काम, हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो जो 9 दिन वो काम किया, फिर जो है 8 दिन और, अगर ये लोकेश 9 दिन में काम करता है, हाँ 8 दिन काम करता है, राकेश, हाँ, मान लीजिए कि राकेश 12 किलोमीटर कर सकता है, 12 से 18 9 दिन में काम कर रहा है, तो 2 तो गुना हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अच्छा हाँ ठीक है, कि लोकेश और कहते हैं अगर हम जो है लोकेश और राहुल को ना, यही ना, 6 दिन और 18 दिन जो है, और 9 के डबल हो जा रहा है, 2 गुना। ठीक, हाँ, अच्छा, गजब। अभी हमको लगेगा सीधे 1 2 3 लाइन लगेगा, हम वहाँ एकदम सीधा, मेरा यही है कि हम एकदम सीधा रास्ता पकड़ के चलेंगे। हमको वही जो क्वेश्चन कहा, हम वही क्वेश्चन बनाएंगे, उससे आंसर निकालेंगे। बेसिक अच्छे से और बेहतर हो सके ना,
जब बेसिक आपको पता चल गया ना, तो शॉर्ट मतलब जो आप शॉर्ट मेथड लगाते हो वो भी बहुत ही कहते हैं और तेज हो जाएगा। हाँ, लगाया जाए 15 ही है। ठीक, देखिए कहा जा रहा है लोकेश एक काम को शुरू करता है और 6 दिन बाद उसे छोड़ देता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि लोकेश जो है 6 दिन तक कोई काम करता है। ठीक, 6 दिन काम किया, छोड़कर चला जाता है। शेष काम जो है वो कौन कर रहा है? 12 दिनों तक राकेश कर रहा है। 6 दिन तक लोकेश किया, फिर 12 दिन जो है राकेश काम किया। फिर उसी काम को यदि लोकेश क्या कर रहा है? 9 दिन कर रहा है। कितने दिन कर रहा है? 9 दिन। और राकेश उसी काम को कितने दिन में बाकी जो मतलब 9 दिन काम करता है, तो राकेश शेष काम जो है बाकी जो काम है वो कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। एक क्वेश्चन बन गया। ठीक, तो लोकेश द्वारा अकेले काम पूरा करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहां से हमें लोकेश और राहुल की का अनुपात मिल जाएगा, काम करने का अनुपात मिल जाएगा। और ये दोनों क्या हैं? अपने आप में टोटल वर्क है। चाहे इसको ले लें चाहे उसको ले लें, दोनों क्या है? अपने आप में टोटल वर्क है। तो यहां से बताइए 6L है, 6L को जो है उधर लेते जाइए, तो कितना हो जाएगा? ये 3L हो जाएगा। और ये 12R है, 8R को यहां ले आइए तो कितना हो जाएगा? ये 4R हो जाएगा, 4R हो जाएगा। हाँ, तो L अपॉन R कितना हो जाएगा? 4 संबंधी 3। यानी L जो है, L की एफिशिएंसी जो है 4 और R की एफिशिएंसी जो है 3। लेकिन अब इसमें वेरिएबल, क्योंकि हम एग्जैक्ट तो जान नहीं रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? एक वेरिएबल जोड़ देंगे। वेरिएबल जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3A हो जाएगा। क्लियर? अब हमसे पूछा है कि लोकेश द्वारा अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो लोकेश का एफिशिएंसी कितना है? 4A है। और टोटल वर्क कितना हमारा दिया है? टोटल वर्क कौन सा ले लें? ये ले लें कि ये ले लें? कोई ले रहे हैं, तो मान लेते हैं 6 गुणे 4A प्लस 12 इंटू 3A। और ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क अपॉन क्या करते हैं हम? एफिशिएंसी, तो हमें टाइम मिल जाएगा। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है लोकेश की? 4A। 6 चौक 24A प्लस 12 तिया 36A बटे 4A। 36 24 कितना हो जाएगा? 60। 60, चलो इसको लिख दे, 60A 60A बटे 4A। A से A कैंसिल, और ये 15 चौक के 60, तो कितना दिन आ गया? 15 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नोट करना है। नेक्स्ट, अच्छा ब्लैंक है। अब उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, 2 क्वेश्चन जो हमने पहले लगाया और ये उससे मिलता जुलता।
35 नहीं, 35 नहीं, 70, 70 भी नहीं आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं। तो दो ऑप्शन खत्म हो गया, 35 और 70। आप 35 बोले, 35 में 70 हो जा रहा है, ठीक है। कहीं दोनों लोग साथ चल रहे हो लेकिन कहीं गलती हो रहा है। नहीं हो रहा है, देखिए। 40 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर कितने दिन में काम पूरा करती हैं? 12 दिन में। तो 40 पुरुष और 20 महिलाएं 12 दिन तक काम करती हैं और काम को पूरा कर देती है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है पुरुष और महिलाओं की कार्य कुशलता का अनुपात 2 संबंधित 3 है। यानी कि अगर मेल 2 काम कर रहा है तो फीमेल जो है कितना काम कर ले रही हैं? 3 काम कर ले रही हैं। इस समय कहते हैं फीमेल का जो कार्य कुशलता एफिशिएंसी है वो क्या है? ज्यादा है। तो अब इनको रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें वेरिएबल ऐड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2a, और जो डब्ल्यू की महिलाओं की एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3a हो जाएगी। अब हाँ 60 आएगा। अब कहा जा रहा है तो 7 दिनों में आधा काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की हमें आवश्यकता पड़ेगी? तो यहां से अगर हम ये वेरिएबल रख दे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, ठीक। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 40 गुणे 2a प्लस 20 गुणे 3a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 80, और ये कितना हो जाएगा? 60। 80 और 60 कितना हो जाएगा? 140a। गुणा नहीं करते हम लोग, छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं कट जाएगा आगे चल के। फिर कह रहा है कि अब जो है 7 दिनों में आधे काम को पूरा करना है। तो काम हमारा कितना है? जो हमारा वर्क है टोटल वो कितना है? ये है। इसके आधे का काम करना है, तो इसके आधे का काम करना है तो 1/2 गुणे 12 गुणे, ठीक। हाँ, और हमें क्या निकालना है? कितने पुरुषों की आवश्यकता, एफिशिएंसी निकालनी है। तो ये हमें संख्या निकालनी है, यानी कि मेल्स की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? टाइम अपॉन कर देंगे। टाइम कितना दे रहा है? 7 दिन। और पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है? 2a। पुरुषों की एफिशिएंसी 2a है, ठीक। तो कट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? इससे कटेगा तो कितना आएगा? 6। इससे कटेगा तो 3। ये इससे कटेगा तो 20, ठीक। ए से ए कैंसिल, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 60। कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी? 60 पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक। बस जो क्वेश्चन कह रहा है एक एक स्टेप पढ़ो और इक्वेशन बनाओ, जो मेरा मेथड है। कि जो कह रहा है करो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। चेंज करें? अगला प्रश्न। ये तो आसान है। वेरी गुड। फिर से विदाउट पेन एंड पेपर।
कैसे किया आपने? हाँ ठीक। हाँ हाँ क्या यार, मतलब ये यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अप्रोच, और हम जो चल रहे हैं वो टेस्ट मैच वाला अप्रोच लेके चल रहे हैं। सही है। क्या ऑप्शनल के थ्रू, आप ऑप्शन के थ्रू जा रहे हो? 8 का मल्टीपल केवल 32 है। 56 भी तो है। हाँ हाँ ठीक, सही है। चलो यार, देखिए कहा जा रहा है एक समूह को एक निश्चित कार्य 24 दिनों में पूरा करने के लिए सौंपा गया। ठीक है, तो कोई काम है वो कितने दिन में किया जा रहा है? 24 दिन में। और मान ले रहे हैं उस समूह में कितने लोग काम कर रहे हैं? x लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है लेकिन 14 व्यक्ति काम पे नहीं आए, और शेष व्यक्तियों ने उस काम को क्या कर दिया? 32 दिन में पूरा कर दिया। यानी दिनों की संख्या 32, और कितने लोग नहीं आए थे? 14। तो इसको क्या कर देंगे? x में से 14 को घटा देंगे, हो गया। और हमको अब क्या निकालना है? समूह में पुरुषों की या लोगों की जो मूल संख्या थी क्या थी, केवल हमको x की वैल्यू निकालनी है। निकल जाएगा इससे। 24 है, इसको कट कर दो, ये 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4x माइनस 56, 14 चौक 56। ठीक है, इसको इस साइड लेते हो, इसको इस साइड लेते आ रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 56। ये हो जाएगा। बस क्वेश्चन जो कह रहा है उसका इक्वेशन बनाइए, सीधे सीधे आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो कितना हो गया ये? डी 56। चेंज करें। हम्म, 5 नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं, इक्वेशन बन जाएगा, तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं बैठ रहा अभी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लेकिन क्या होगा बताओ क्वेश्चन में? 8 भी नहीं, ना 5 ना 8, कम। 8 भी नहीं आएगा, ना 5 भी आएगा। किया जाए, हम लोग करें। देख, कहा जा रहा है कि 15 महिलाएं 15 पुरुष किसी काम को कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? 8 दिन में।
तो 15m है, कितने दिन में खत्म कर ले रहे हैं? 8। वही काम 10 महिलाएं मिलकर खत्म करती है कितने दिन में? 20 दिन में। तो 10 महिलाएं मिल गई और कितने दिन में खत्म कर लिया? 20 दिन में खत्म कर लिया। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 7 लोग मिलकर क्या करते हैं, 7 जो आदमी हैं वो काम करना शुरू करते हैं और कितने दिन तक काम करते हैं? 12 दिन तक। अच्छा, अब हम इसको क्या मान सकते हैं? टोटल वर्क मान सकते हैं और इनसे एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 7 जो है पुरुष हैं वो कितना काम किया? 12 दिन तक काम किया। अब 12 दिन के बाद क्या हो गया? इन 7 पुरुषों को रिप्लेस कर दिया गया, बदल दिया गया। किसके साथ? महिलाओं के साथ। उनकी जगह पे कितनी महिलाएं आ गई? 10 महिलाएं आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि जो बाकी जो बचा हुआ काम था उनको पूरा करने में महिलाओं को कितना टाइम लगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा? 10W इंटू 20K। वही काम है ना, सेम, कोई वर्क रख देंगे। अच्छा, तो आगे चलते हैं। इसके बाद यहां से एक और चीज कर सकते हैं कि हम मेल और फीमेल्स का वो अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कट कर देते हैं इसको। ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। तो ये 2 बार में, 5 से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 बार में, ये 5 बार में। तो यानी कि 3m बराबर कितना हो जा रहा है? 20W। 20 हो रहा है कि 6? देखो ये 2 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा? 3 मेल जो है किसके बराबर है? 5 फीमेल या विमेंस के बराबर है। होगा? ठीक। अब इसी को पुट कर दो। ठीक है, इसमें किसमें पुट कर सकते हैं आसानी से? इसमें कर सकते हैं, इस वाले में कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 7m इंटू 12 प्लस यहां कितना हो जाएगा? 6 मेल हो जाएंगे इंटू डी बराबर यहां पे कितना हो जाएगा? 6 मेल इंटू 20। आगे 12 सते 84 और ये कितना हो गया? कहीं गलत हो रहा है क्या जी? गलत नहीं हो रहा, सही तो है। देखो 6m इंटू डी बराबर ये कितना हो जाएगा? 120m माइनस ये कितना है? 12 सते 84, तो 84m। हाँ, घटा दे रहे हैं, फिर एम से कट ही जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36m। m से m कैंसिल और 36 से 6 से 36 कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 6। तो दिनों की संख्या कितनी हो गई? 6 दिन। इतना लंबा जाना नहीं था, आप पहुंच जाते जल्दी ही। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हमको लग गया, टाइम डिस्टर्ब हो गया। चलो, तो ये कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आया? पहले जो इक्वेशन दिया तो हमने क्या कर लिया, उससे जो है इक्वेशन बैठा लिया ताकि हमें टोटल वर्क मिल सके और एफिशिएंसी का रेशियो मिल सके। फिर हमने क्या किया, जो कंडीशन दिया था कि 7 पुरुष जो हैं 12 दिन तक काम कर रहे हैं, 12 दिन के बाद क्या हो रहा है? 10 महिलाएं आ जा रही हैं उनकी जगह पे और वो कुछ दिन काम कर रही हैं और बाकी कामों को क्या कर ले रही है? पूरा कर दे रही है। तो टोटल वर्क के बराबर हमने कर दिया। उसके बाद जो भी अनुपात दिया था, जो रेशियो दिया था, उसको हमने पुट कर दिया ताकि हमारा जो है वेरिएबल सब एक साथ हो जाए, ताकि कट जाए। तो कितना आ गया? 6 दिन आ गया। क्लियर? अगला प्रश्न, आप पीछे चल गए, दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक, करिए अगला। अच्छा, यहां एक चीज है कि 2 गुनी नहीं है, 2 गुना ज्यादा है। 2 गुना ज्यादा है, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है एफिशिएंसी ऑफ अनुराग इज 2 times मोर देन एफिशिएंसी ऑफ आयुष। हाँ, 2 गुना मतलब कि डबल हो जाएगा, लेकिन वो 2 गुना ज्यादा है।
हाँ 3 है ये, ठीक है। नहीं, गलत हो रहा है कहीं। 24 नहीं होगा। हाँ 48 नहीं होगा, डबल नहीं। कहीं गलत हो रहा होगा, लगाया जाए। बन नहीं रहा है, चलिए देखते हैं। इंग्लिश को हटा देते हैं, हिंदी से काम चल जाएगा हमारा। हाँ 30 आएगा। देखिए कहा जा रहा है अनुराग की कार्य कुशलता आयुष की कार्य कुशलता से 2 गुना ज्यादा है। तो यानी कि अनुराग है, अनुराग, ठीक, इसकी कार्य कुशलता आयुष से कितनी ज्यादा है? 3 गुना, 2 गुना ज्यादा है। तो यानी अनुराग के पास अगर ये जो आयुष है, आयुष अगर ए है, ठीक है, तो अनुराग के पास क्या होगा? हाँ 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, 3 ए हो जाएगा। एक तो उसका खुद का है एफिशिएंसी और इसका 2 गुना और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 3 ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक। अनुराग और आयुष बारी बारी से काम शुरू करते हैं। अनुराग से शुरू करके वे कुल 37 दिनों में काम पूरा करते हैं। अब कह रहा है कि वो रोज रोज साथ में काम नहीं करते हैं, एक दिन अनुराग काम करता है, एक दिन आयुष काम करता है। और कौन काम शुरू कर रहा है? अनुराग काम शुरू कर रहा है। तो 37/2 कर दें तो कितना आएगा? 18.5 आएगा। लेकिन काम शुरू कौन कर रहा है? अनुराग शुरू कर रहा है ना, तो इसको हम कर सकते हैं ना 19 और 18 कि 19 दिन कौन काम कर रहा है? अनुराग, और 18 दिन कौन काम कर रहा है? आयुष काम कर रहा है। होगा। अनुराग की जो एफिशिएंसी है कितनी है? 2A है, और कितना दिन काम कर रहा है? 19 दिन। आयुष की एफिशिएंसी A है, कितना दिन काम कर रहा है? 18 दिन। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये 19 गुना कितना हो जाता है? 38, और ये कितना हो जाएगा? 18A। हाँ, टोटल कितना हो जाएगा? 56A हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि शिवम अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 50 दिनों में करता है। तो कोई शिवम है, उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। कौन सा काम? 56A वाला काम। ठीक है, तो जो ये कौन है? ये शिवम, इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या जी? कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? कहाँ? हाँ देखो, यही गलत हो रहा था। ये कितना होगा? 3A, 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 19 यहाँ, तो ये हो जाएगा 57। ठीक है, 57 और 18 कितना हो जाएगा? 75।
75 ए। तो टोटल वर्क हमारा कितना है? 75 ए है। हाँ, और शिवम 50 दिन में कर रहा है, तो कितना, कौन सा काम कर रहा है? 75 ए वाला ही काम कर रहा है, 75 ए। अब शिवम की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई? 75 ए बटे 50, कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2, यानी कि 1.5 ए हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, तो आयुष और शिवम मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो टोटल वर्क हमें पता ही है, टोटल वर्क कितना है हमारा, यहीं पे लिख दे रहा। टोटल वर्क हमारा है 75 ए। आयुष का जो एफिशिएंसी अभी हमने निकाला, आयुष की एफिशिएंसी कितनी है? ए। आयुष की एफिशिएंसी ए है, और शिवम की एफिशिएंसी अभी हमने निकाला वो कितनी आई है? 1.5 ए। तो अब जो है ये कितना हो गया? 75 ए बटे एक ये है और 1.5, तो कितना हो जाएगा? 2.5 ए। 2.5 ए, ठीक है। हाँ, 700 ये हो जाएगा आपका 750, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। ए कैंसिल हो गया, 25 तिया 75, और 0 है तो 0 लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 30 दिन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट है। जब लगाओगे तो केवल आधा सेकंड, मतलब आधा मिनट लगेगा हमको लग रहा है मैक्सिमम। समझाना पड़ रहा है तो इतना लंबा हो जाए। हमें क्या करना है? क्वेश्चन दिया था अनुराग की कार्य कुशलता जो है आयुष की कार्य कुशलता से 2 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 गुना। तो आयुष अगर ए है तो वो 2 गुना अगर ज्यादा कर देंगे तो 2a प्लस ए कर दिया हमने, 3a आ गया। इसके बाद हमने क्या किया? देखा कि अनुराग कितना दिन काम कर रहा है और आयुष कितना दिन काम कर रहा है। तो अनुराग कितना दिन काम कर रहा था? 19 दिन, और आयुष कितना काम कर रहा था? 18 दिन। दोनों की एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क मिलने के बाद हमने देखा कि शिवम क्या कर रहा है? 50 दिन में वो काम पूरा कर ले रहा है, तो शिवम की भी एफिशिएंसी निकल गई। फिर शिवम और आयुष की एफिशिएंसी को मिला के हमने क्या कर दिया? दोनों का वर्किंग डेज निकाल लिया। ठीक, अगला प्रश्न। हम्म, 44। हम्म, 30 सही, 30 आएगा। हम्म, आधा है, वो कंडीशन लगाना था। और आप सोच रहे हो क्वेश्चन से चलेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि जो ए है वो सी से डबल है, या सी की एफिशिएंसी ए से आधी है। ठीक है, तो उससे उस हिसाब से हम लोग चलेंगे।
स्टार्टिंग में मतलब जैसे ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो ये आसान हो जाएगा। अभी पाइप एंड सिस्टम यानी कि वो पाइप और जो है टंकी लगाएंगे, इसी तरह का लगभग चेंज हो जाता है जब वो, हाँ माइनस वाला हो जाता है उसमें, हाँ भरता और खाली करता दोनों साथ में। तो वो जब करेंगे, अभी हम लोग पाइप जब इसके बाद करेंगे तो हम लोग को वो आसान लगेगा इसके तुलना में। लगा जाए, देखो कहा जा रहा है कहा जा रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं? 24 दिनों में। तो ये हमारा कंडीशन बन रहा है, ए और बी कितने दिनों में? 24 दिनों में। सी की कार्यकुशलता ए की कार्यकुशलता की आधी है। सी की कार्यकुशलता अगर ए है तो ए की कार्यकुशलता कितनी होगी? 2a। या इस तरह कह दें कि ए जो है 2a है तो उसका आधा कर देंगे, सी कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर? आगे, यदि तीनों मिलकर काम करें तो वे उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिल जा रहे हैं, ए बी और सी, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। अब हमें पता है कि हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारा? 120 आएगा। 120 आएगा तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी होगी कितनी होगी? 5, और ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? 6। ठीक है। अब अगर हम जो है ए प्लस बी को घटा दें किसमें से? ए प्लस बी प्लस सी में से, तो कितना आ जाएगा? सी मिल जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी? 1। और हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, सी अगर एक जगह पे हम 1 रख दें तो ए हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा तो ये अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो बी कितना आ जाएगा हमारा? बी कितना आ जाएगा? ए प्लस बी जो है 5 है तो, और एक जगह पे 2 रख दिया मैंने तो कितना आ जाएगा एफिशिएंसी बी का? 3 आ जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बी के पास एफिशिएंसी 3, सी के पास एफिशिएंसी 1, 4 नहीं 1। ठीक, तो दोनों, हाँ सही है, आप सही बोल रहे हो, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 एफिशिएंसी हो गई और टोटल वर्क कितना है? 120। 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 दिन आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो आज यहीं बाइंड अप करते हैं, फिर कल से सीजीएल का क्वेश्चन